अच्छा देखिएगा, आपको इधर आइए, 2 मिनट में आपको समय है और 2 मिनट से पहले जो साफा बांध लेता है हमारे स्टॉप कहने से पहले, वो आगे आ जाए एक कदम, ठीक है। और वन टू थ्री, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारे जो प्रतिभागी इस साफे को बांध रहे हैं। राजस्थान में समाज में अलग अलग रंगों व बांधने की अलग अलग शैली होती है। केसरी रंग का जो साफा बांधा जाता है, हम जानते हैं कि वो साफा जो होता है वो शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। और ओम जी, विभिन्न समारोह में अलग अलग तरह के साफे बांधे जाते हैं। बिल्कुल, साफा अपने आप में एक मान और सम्मान का विषय है। बिल्कुल, ये राजस्थान की बहुत ही गौरवशाली परंपराओं का एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। अच्छा, एक बात और हम कहें, देखिए साफा का आन बान शान के साथ साथ व्यवहारिक तौर पर भी इसका काम किया जाता है। अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, साफा बांध रखा है, नहीं, आप अपने वहां खड़े हो जाइए, तो आप साफे को हटा करके उसका तकिया बना के सो भी सकते हैं। गर्मी लग रही है, बिल्कुल शाम में काम आ सकता है। कुएं में पानी में खींचना है, बाल्टी में पानी का रस्सी का काम कर देता है। पुरुष के पहनावे का एक बहुउद्देशीय पहनावा है। बिल्कुल, बहुत मल्टीपर्पज पहनावा है ये। सब सो सकते हैं, आप ओढ़ सकते हैं, इवन पानी आप कुएं से खींच सकते हैं, रस्सी बनाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे उपयोग इसके हैं। बिल्कुल, और सबसे खास बात हम आपको बताना चाहेंगे, हर समुदाय में अलग अलग तरह के साफे बांधे जाते हैं, अलग अलग रंग के साफे बांधे जाते हैं। अगर हम बात करें तो जो रायकर रेवारी होते हैं वो लाल फूल के जो कपड़े के साफे होते हैं वो बांधे जाते हैं। बिश्नोई में सफेद रंग का साफा मांगा बांधा जाता है। और बहुत ही खूबसूरत ये साफे हमारे आज देखिए, ऐसा लग रहा है विजयश्री रंगमंच पर हमारे राजस्थान के सभी रंग यहाँ समेट कर आ चुके हैं। हमारे राजस्थान को जी रंगीला राजस्थान कहा जाता है। बिल्कुल। और साफे में देखिएगा सारे रंग आपको दिखाई देंगे। देखिए रेनू, हम लोगों ने नगर निगम की ओर से को समय दिया गया था और उसके पहले ये बात समय खत्म। अब ओम जी, जजेस चंद्र प्रताप सिंह जी और विहान पंचोली, रविंद्र सिंह, राघव सिंह जी सोलंकी, श्री आदित्य जी राजावत, आदित्य सिंह जी, कौशल जी जांगेड़, हर्षित जी सोनी, पवन सिंह जी और महिपाल सिंह जी सोलंकी, विष्णु जी बैरागी, मनीष जी और भंवर सिंह जी। 24 यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए जिस नंबर पे इनका नाम है जजेस, और हमारे जो एंकर हैं वो कई देर से आपको बता रही हैं इस चीज को कि किस क्रम पर आपका नाम है, उसी क्रम पर आपको रहना है। बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं, उनके पेरेंट्स माता पिता की भी हम यहाँ तारीफ करेंगे, क्योंकि वो उन बच्चों को यहाँ लेकर के आकर प्रतियोगिता में खड़ा करना, सभी आप देख रहे प्रतिभागी उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका हौसला बढ़ाना, देखिए जीत और हार अपनी अलग होती है, लेकिन आप विजयश्री रंगमंच पर खड़े हुए हैं, इसी में आपकी बहुत बड़ी जीत है। तो उन माता पिताओं को भी हम सलाम करते हैं जो बच्चों को यहाँ पर अपनी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए लेकर के आते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, कैसे संस्कृति को सजो करके रखना है, ये सारी चीजें उनके माता पिता से ही बच्चों तक पहुंचती हैं। अच्छा रेणु जी, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस बच्चे से बात करें कि आज यहाँ क्यों आया है। आइए, इस प्रतियोगिता में भाग लेने का जो विचार इसके मन में आया, बिल्कुल मैं बात किस तरह से यहाँ आके पहुँचा है। आपका नाम आप भी सुनिए से बता दीजिए। विहान पंचोली। अच्छा विहान, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो आप? मेरा भाग लेना था इसलिए। अच्छा, आपको यहाँ पर भाग लेना था, साफा बांधना था, ये आपको किसने बताया? मेरे पापा ने। आपके पापा ने बताया? अच्छा, ये आपने कहीं से बांधना सीखा है साफा या कैसे? मेरे बाबा से सीखा। अच्छा, आपके बाबा ने आपको सिखाया?
ये देखिए, ये परंपरा है जो एक जगह दूसरे जगह नहीं यही पहुंचती चीज है। निकल कर आ रही, यही चीज हम लाना चाहते हैं कि जागते रहिए। रेणु जी, वो शेर में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ कि बिल्कुल। जागते रहिए और जमाने को जगाते रहिए और दिल से दिल की आवाज को मिलाते रहिए। और नींद आने से तो तकदीर भी सो जाती है, अब कोई सो न सके ऐसे गीत गाते रहिए। हमें सोने नहीं देना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल। उनको जगाए रखना है। एक बार फिर तालियां बजा दीजिए विहान पंचोली के लिए। अमरिंदर इधर आओ, आप एक छोटा बच्चा और है। विहान आप प्लीज वहाँ आ जाओ अपनी जगह पर। आप कहाँ से हैं अमरिंदर? नई स्टेशन स्टेशन कोटा से आप आए हैं। अच्छा, आपने साफा बांधना सीखा था? नहीं खुली अपने आप आपके घर में कोई साफा बांधता है? नहीं कोई नहीं बांधता। तो आपको क्यों लगा कि मुझे साफा बांधना चाहिए? राजस्थानी हूँ। आपको क्यों लगा कि मुझे साफा बांधना चाहिए जबकि आपके घर में तो कोई नहीं बांधता? मुझे अच्छा लगता है सब। आपको अच्छा लगता है तो ये अपने आप आपने सीखा? मैं तो घर पे भी बांधता हूँ। घर में भी बांधते हैं? क्या बात है। और आज आपको यहाँ पर कौन लेके आया? मम्मी। क्या बात है। माँ देखिए प्रथम गुरु होती है। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि ये साफा प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, मम्मी तो आपकी लेकर आई थी, लेकिन आपको पता कैसे लगा कि आज विजयश्री रंगमंच पर शाम को साफा प्रतियोगिता है? ऑटोमेटिक। देखिए, ये है आज के बच्चे, डिजिटल युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। एक बार अमरिंदर के लिए जोरदार तालियां प्लीज। देखिए, ये अमरिंदर, ये है वो आ जाओ अमरिंदर, आ जाओ। ये बहुत आप बहुत सौभाग्यशाली हो। और जरा एक बार, हाँ यहाँ खड़े हो जाएगा। आप भी आ जाओ बेटा, दोनों। विहान तुम भी आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ दोनों यहाँ साथ खड़े हो। देखिए, इन बच्चों से बात करने का मकसद हमारा यही था कि आपने देखा जैसे अमरिंदर को उनके घर में कोई साफा नहीं बांधता, लेकिन उनकी खुद की इच्छा होती है कि मैं साफा बांधूं। उन्होंने खुद बांधना शुरू किया। और विहान की जब हम बात करते हैं, सभी एक बार मुस्कुराइए उसी अंदाज में। हाँ। साफा हमने बांधा है, चेहरे की मुस्कुराहट भी ऐसी होनी चाहिए। घबराइए मत, आज का ये साफा कोई जिम्मेदारी आपको नहीं दे रहा है, सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुरा। चेहरों का ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा, जो बहुत मेहनत करके आया, आप जानते हैं जब परीक्षा में आदमी जाकर खड़ा होता है या परीक्षा की घड़ी जब आती है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। और जो मेहनत करके आए और जिन्होंने सोच के आए कि मैं जीत के ही आऊंगा, तो उनके चेहरे पर वो भाव एक बार सब पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए समझ में आ रहा है कि चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब है। ओम जी, आपने मुझे बताया, आप समझ में आया। मैं तो सोच रही थी, मुझे लग रहा था कि साफा एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, इसलिए इन सबके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। अब समझ में आया कि रिजल्ट से घबरा करके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। अरे भाई, मुस्कुराइएगा, आप सभी विजय हैं। जब विजयश्री रंगमंच पर आप आ चुके तो आप सबकी जीत है। और हमारे जजेस ने बहुत अच्छे से एक पर आना अपने आप में गर्व और गौरव का विषय है। अच्छा, एक और बात बताएं, जो हमारे निर्णायकगढ़ थे ना, हम गारंटी से कह सकते हैं आज उनको भी बहुत परेशानी हुई। बिल्कुल, इतने सारे जब लोग हों तो निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बता दीजिए आप, पहला जो जिनका पहले विजेता है। ओम जी, थोड़ी सी तालियां तो बजने दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल एक बार बिल्कुल। जोरदार तालियां प्लीज, क्योंकि जो प्रथम स्थान पर है उनका नाम हम लेने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी बताएंगे ना। अच्छा, नाम का अनुमान हम आपको देते हैं जी। हमेशा जिससे दिन की शुरुआत होती है वहीं से उनका नाम शुरू होता है। और वो काफी सालों से भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य सिंह राजावत। जोरदार तालियां आदित्य सिंह राजावत जी के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत, ये हमारे तीनों हमारे जो विजेता हैं, जितेंद्र सिंह जी जो कि तृतीय स्थान पर रहे हैं, और हम मेला समिति की अध्यक्ष महापौर नगर निगम उत्तर की श्रीमती मंजू मेहरा जी से हम निवेदन करेंगे कि सबसे पहले प्रथम स्थान जिनको मिला है श्री आदित्य सिंह राजावत जी को हम श्रीमती मंजू मेहरा जी, मेला समिति की अध्यक्ष, और